सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन हेवन। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूजर नेम देख सकते हैं, ट्रेड इन हेवन ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एवरी मार्केट अपडेट्स एंड पावर पैक नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके सो आज का जो हमारा क्लास है वो है डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। मतलब दो कैंडल मिलके जो पैटर्न बनते हैं चार्ट पे, हम लोग जो देखते हैं ना कैंडल बनते हुए रैंडमली, वो दो कैंडल मिलके जो पैटर्न बनते हैं, कुछ पैटर्न कुछ है बुलिश कुछ है बेयरिश पैटर्न, जो मार्केट को ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो आज हम उनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, यहाँ पे जो बुलिश पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न बनने के बाद मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड मिलता है। ठीक है, और ये बुलिश ट्रेंड कहाँ पर मिलेगा? ये बनेगा मार्केट के एंड पे, मतलब सॉरी चार्ट के एकदम बॉटम पे ये मिलेगा, मतलब बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे प्राइस नीचे आ रहा था, तो ये जो बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न कहाँ पर बनेगा? बुलिश पैटर्न बनेगा यहाँ पर नीचे बनेगा बुलिश पैटर्न। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा एक ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो बुलिश पैटर्न कहाँ पर बनेगा? चार्ट के बॉटम पे। और ये जो बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न कहाँ पर बनेगा? मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, और ये जो बेयरिश पैटर्न है सारा, ये बेयरिश एंगल्फिंग है, हरामी है, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर है, किकर है। तो ये बनेगा कहाँ पे? टॉप पे। टॉप पे बनेगा। उसके बाद क्या इंडिकेशन देगा? इंडिकेशन देगा कि प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, ये इंडिकेशन देगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि क्या कौन सा पैटर्न कहाँ पर बनेगा। और ये जो पैटर्न का नाम है ना, ये सारा नेम जापानीज लोगों ने दिया है। ठीक है, जापानीज डिक्शनरी में ही आपको इन सभी का नेम का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, ये आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, ये है क्या? बुलिश एंगल्फिंग। एंगल मतलब निगल जाना। ठीक है, ये होता है एंगल्फिंग का मीनिंग। एंगल्फ मतलब निगल जाना। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा कि दो कैंडल बनते हुए दिखेगा यहाँ पर। एक होगा आपका रेड कलर का कैंडल। क्यों पहला कैंडल क्यों रेड होगा? क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था, ये एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था। इसलिए क्या होगा? एक पहला कैंडल आपको एक रेड कलर का कैंडल दिखेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल दिखेगा। मतलब यहाँ पर क्या, सेलर्स हैवी थे, सेलर्स हैवी थे, मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। उसके बाद क्या होगा? मार्केट को बायर्स ने कब्जा कर लिया, और बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। और वो क्या करेगा? एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा बाइंग से। और इसका कंडीशन क्या होगा? ये जो रेड कैंडल का जो बॉडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? कैंडल का बॉडी होता है। इस पूरा बॉडी को, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका बॉडी, ठीक है, इस बॉडी को ये बड़ा ग्रीन बॉडी निगल जाएगा, मतलब एंगल्फ कर लेगा। तो यही है बुलिश एंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बॉडी, ये इसने निगल लिया। ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ पर इस तरफ का एक रेड कैंडल बना। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ड्राइंग कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये बना, और उसके बाद हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल ऐसा बना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो और इसका वीक होगा, इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा होगा। तो ये भी एंगल्फिंग है। ठीक है, एंगल्फ मतलब क्या? हमें क्या देखना होगा कि ये रेड कैंडल का जो बॉडी है, रेड कैंडल का बॉडी ये ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमको देखना होगा। यही है हमारा बेसिक नीड इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का। ओके, यहाँ पर हम चार्ट पे देखते हैं कि ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट पे। मार्केट पे क्या चल रहा था? मार्केट पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एंगल्फिंग पैटर्न बना। यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, और क्या हुआ? प्राइस ऊपर चला गया। तो एंगल्फिंग पैटर्न में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर की यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में हमने ऑप्शन चेन वाला जो क्लास था उसमें डिटेल डिस्कशन किया कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे मार्केट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखना होगा। आपको देखना होगा कि ये रेड कैंडल पे जो वॉल्यूम आया, ठीक है, ये सिर्फ इस पैटर्न का नहीं है, सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग के नहीं नहीं है। जितने भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, डुअल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है,
उनमें आपको क्या देखना होगा, उनमें आपको वॉल्यूम भी देखना होगा, और सिंगल कैंडल स्टिक्स में भी आपको वॉल्यूम भी देखना होगा कि पिछला वाला जो कैंडल है उससे नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बढ़ के आए। ठीक है, कलर्स मैटर्स नहीं करता, मैं पहले ही बोल देता हूँ, कलर्स मैटर्स नहीं करता, आपको वॉल्यूम देखना होगा कि बढ़ के आए। ठीक है, मान लीजिए कि चार्ट के बॉटम पे एक हैमर बना, ठीक है, कहाँ पर एक हैमर बना है, ऐसा एक हैमर बना, एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था। तो आपको देखना होगा कि ये जो हैमर का वॉल्यूम है, ठीक है, ये रेड ग्रीन कुछ कुछ भी बन सकता है, तो वॉल्यूम उसके हिसाब से रेड में दिखेगा, आपको ग्रीन में दिखेगा चार्ट में, कोई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको देखना होगा कि इस हैमर के पहले अगर कुछ भी कैंडल बना हो, ठीक है, तो उस कैंडल से इस हैमर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ के होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा। तो वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, किसी भी टेक्निकल मतलब सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू हो, investing.com हो, किसी में भी आपको मिलेगा, तो आप उसे यूज करिए, और वहां पर आप वॉल्यूम भी देखिए इसके साथ। ठीक है, तो क्या हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा यहाँ पर एंट्री कैसे बनता है, एंट्री बनता हमारा, ये जो एंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पर एंगल्फिंग हुआ, तो हम एंट्री कैसे लेंगे, इस कैंडल का लो मार्क करेंगे, इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। लो पे हमारा क्या होगा, लो पे होगा हमारा एसएल, और ये जो ऊपर का हाई है, ये हमारा क्या होगा, ये हाई होगा हमारा एंट्री। तो जैसे ही इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, हम इस यहाँ पर एंट्री लेंगे, और आराम से बैठे बैठे रहेंगे और चार्ट को देखते रहेंगे, और हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं चार्ट पे। तो ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये आप देख के भी समझ ही सकते हैं कि ये एकदम उल्टा होगा। ठीक है, एक अप ट्रेंड चल के आ रहा था मार्केट में, आप मान लीजिए मार्केट में एक अप ट्रेंड चल के आ रहा था, ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने मार्केट उसमें अपना कब्जा बना लिया, और क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल का बॉडी, ये बॉडी कहाँ पर आ गया, इसका बॉडी को इस बड़ा रेड कैंडल का जो बॉडी है, उसने क्या किया, एंगल्फ कर लिया, निगल लिया अपना बॉडी को। ठीक है, तो यही होता है एंगल्फिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आप कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, आप जल्दी बताइए। ये आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट के टॉप पे, तभी आपको यहाँ पर क्या होगा, एक इंडिकेशन देगा कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कि ये एंगल, बियरिश एंगल्फिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस हो ना हो ये आपको देखने की जरूरत नहीं, ये आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेंड चल रहा था एक अच्छा खासा अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस कहाँ तक जा रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, और क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एंगल्फिंग बना, क्या हुआ, ये जो छोटा वाला जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो बॉडी, कैंडल का बॉडी शैडो, शैडो क्या होता है ये आपको पहले ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये है बॉडी, बॉडी को क्या हुआ, ये रेड कैंडल ने निगल लिया। ठीक है, इस रेड कैंडल ने इस छोटा ग्रीन बॉडी को एक बड़ा रेड बॉडी ने निगल लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर एंगल्फिंग हो गया। और हमारा एंट्री कैसे, एंट्री एग्जिट कैसे होगा, ये हम हाई को मार्क करेंगे, इसका हम लो को मार्क करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक होता है हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। और आप देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, और हम पार्ट पार्ट करके प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, नीचे कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट बुक करके कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये आपको एंट्री कैसे लेंगे, आप स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, इनके बारे में आपको पता चल गया। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कैंडल जिसका नाम है बुलिस हरामी। हरामी मतलब जापानीज वर्ड में हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी। तो अगर आप इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में एक आपका यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ, रेड कैंडल, उसके बाद एक क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कैंडल ने अपना क्लोज दिया, यहाँ पर कैंडल ने क्लोज दिया, यहाँ पर कैंडल ने लो लगाया। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ पर क्या प्राइस नीचे जा रहा था, नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल वहां से थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए,
थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद सेलर्स प्राइस को नीचे ले आने में समर्थ ना हो, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा फॉर्म हुआ हो, तो इसे हम क्या समझेंगे, ये है हमारा एक बुलिश हरामी पैटर्न। ये आपको कहां पर बनता हुआ दिखेगा, ये आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट के एकदम बॉटम पे, नीचे, चार्ट के नीचे ये बनता हुआ दिखेगा, और ये क्या इंडिकेशन देगा, प्राइस को ऊपर ले जाने का इंडिकेशन। तो चलिए हम इसे देखते हैं चार्ट पे कि ये कैंडलस्टिक चार्ट में कैसे फॉर्म होगा, तो इसके बारे में आपने समझ लिया होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, एक यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद ही जो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, वो कैसा हुआ, गैप अप ओपन हो गया थोड़ा इस कैंडल से, एक थोड़ा गैप बना के, इस लो से थोड़ा गैप बना के ये थोड़ा आप ओपन हुआ, ये थोड़ा गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे, आप इस ग्रीन कैंडल का हाई को मार्क करेंगे, क्या अगर आप और शेप चाहते हैं तो आप इसका हाई भी मार्क कर सकते हैं, इस रेड कैंडल का हाई भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कैंडल बड़ा हो, और उसका यहाँ पर आप नीचे का लो भी मार्क कर सकते हैं, और इस हाई को ब्रेक होने पे आपका होगा क्या, एंट्री, और ये नीचे होगा आपका एसएल, और आप ट्रेड में बने रहिए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पर आप बुक करिए, ठीक है। तो यही है हमारा हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न। तो हम चलते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक बेयरिश हरामी पैटर्न। तो बेयरिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, सेम होता है कि वो एकदम बुलिश का उल्टा। मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, इस कैंडल से थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, नेक्स्ट जो कैंडल है गैप डाउन ओपन होगा, ओपनिंग गैप डाउन होगा, ठीक है, और क्या होगा, बायर्स की कब्जे से सेलर्स अपने कब्जे में मार्केट को ले आएगा, और एक अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, और इसे ही हम कहेंगे बेआई सलामी पैटर्न। तो ये ऐसा अगर आपको पैटर्न दिखे, यहाँ पर देखिए आप गैप डाउन के बारे में ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए ऊपर ओपन हुआ फिर आया तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको ओपनिंग ये देखिए जैसे थोड़ा थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम की, इस कैंडल का मार्केट जितना वॉल्यूम होगी ग्रीन कैंडल का, इस रेड कैंडल में वॉल्यूम उसका इक्वल हो कि थोड़ा बढ़ के आए, तभी आप एकदम एक्यूरेट हो सकते हैं आपके पैटर्न के बारे में, और आप उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड लेंगे। तो आपको वॉल्यूम को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा हर एक केस में। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि ये 42 आरएमए पैटर्न क्या होता है, कैसे इसके बेस पे ट्रेड किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 42 हारमी पैटर्न क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है थोड़ा गैप, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा डाउन ओपन हो गया प्राइस। ओके, और ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक अप ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पर क्या हो गया आपका हरामी पैटर्न का यहाँ पर हो गया क्रिएट। उसके बाद आपको क्या होगा, आप एंट्री एग्जिट यहाँ पर भी ले सकते हैं, इस कैंडल के लो को ब्रेक करने पे भी आप ले सकते हैं एंट्री, या अगर आप ज्यादा सेफ है तो आप इसके लो को भी ब्रेक करने पे आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दो कैंडल में से जिसका हाई ज्यादा होगा उस हाई पे आपका होगा क्या, स्टॉप लॉस, उसके हाई पे आपका होगा स्टॉप लॉस। ओके, और यहाँ पर आप ट्रेड पे बने रहिए और अच्छा खासा एक अपना प्रॉफिट बुक किए। तो ये है 42 हरामी पैटर्न, और ये पैटर्न आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ये आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट के टॉप पे, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये अगर मिडिल पे बन गया, नीचे बन गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको कहाँ बनता हुआ दिखेगा, एक चार्ट के और एक अप ट्रेंड के टॉप पे, तभी आप इसके बेसिस में ट्रेड लेंगे, और आपको वॉल्यूम भी देखना होगा कि ये रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा हो इस ग्रीन कैंडल से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, एक पैटर्न है उसका नाम है पेयरसिंग पैटर्न और पेयरसिंग लाइन, मतलब कोई कुछ भी कहता है इसे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पेयरसिंग पैटर्न कहता है, कोई लाइन कहता है, ठीक है। तो इसका आप मेन कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये एक क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो एक बुलिश ट्रेंड का शुरुआत का इंडिकेट देता है कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल फॉर्म किया, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस रेड कैंडल का एक
50% पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब इस रेड कैंडल का आप हाई लो मार्क कीजिए और इसका जो 50% है उसमें एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कि और अगला कैंडल कहीं पे भी ओपन हो, मतलब कुछ भी हो ग्रीन कैंडल, ठीक है, आपको क्या होगा, इसका जो 50% है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, उसका वी कितना ऊपर तक गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपका क्लोजिंग, कैंडल का क्लोजिंग आपको इस लाइन से ऊपर चाहिए, तभी हम इसे एक पेयर्सिंग पैटर्न की तरफ ये ट्रेड करेंगे। और इसमें इसे चार्ट में हम कैसे देख सकते हैं, तो चलिए चार्ट में देखते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक बेयरिश कैंडल होगा, उसके बाद सेकंड एक बुलिश कैंडल होगा, और बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बेयरिश कैंडल का 50% से ऊपर होगा क्लोजिंग। ओके। और आपको इसके साथ क्या देखना पड़ेगा, इसके साथ आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम अगर कम रहा ना तो ये मतलब थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा, उसके बाद वहां से हो सकता है मार्केट रिवर्स कर ले, हो सकता है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है पैटर्न के साथ साथ, तो पैटर्न के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था नीचे की तरफ, और यहाँ पर क्या बना, एक पेयर्सिंग लाइन, मैंने बोला पेयर्सिंग लाइन कहते हैं लोग, पेयर्सिंग पैटर्न कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये सेम ही चीज है। क्या हुआ, इस रेड कैंडल का अगर आप 50% यहाँ पर मार्क करेंगे ऐसे, तो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग क्या हुआ, इस रेड कैंडल का 50% से ऊपर हुआ। तो आप ट्रेड में एंट्री कैसे लेंगे, इन दोनों कैंडल में से जिसका लो है उस लो को आप मार्क करेंगे, जिसका हाई ज्यादा है उस हाई को आप मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस ग्रीन कैंडल का भी हाई मार्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो ज्यादा सेफ है वो, अगर मान लीजिए रेड कैंडल का हाई बड़ा है तो उस बड़ा हाई को मार्क कर सकते हैं, वेरी सेफ प्लेयर। तो वो क्या कहेंगे, इस जो हाई है, हाई को ब्रेक करने पे आप एंट्री लेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक होता है, मान लीजिए ये कैंडल ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया आप एंट्री ले लेंगे, और ये कैंडल यहाँ तक ऐसे ऐसे करके देखिए आप प्राइस एकदम ऊपर की तरफ निकल के आया, तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके। और ये नीचे इसका, इन दोनों में से जिसका लो ज्यादा हो उस लो में आप आपका क्या कर सकते हैं, आप अपना एसएल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पेयर्सिंग लाइन या पेयर्सिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा, उसका ही एकदम ऑपोजिट है जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये क्या होता है, ये होता है एकदम सेम। मान लीजिए प्राइस चल रहा था एक अच्छा खासा अप ट्रेंड पे, ओके, और क्या हुआ, उस एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हो गया, मतलब सेलर्स ने अपने कब्जे में मार्केट को ले आया। इसका इंडिकेशन ये है, सेलर्स ने अपने कब्जे में मार्केट को ले आया। और वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस क्या हुआ इसके ऊपर, मतलब अब इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इससे ऊपर ओपन हुआ, पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस कहाँ पर आ गया, प्राइस आ गया नीचे। प्राइस कहाँ पर आ गया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और ये जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है 50% वाला बॉडी, इस बॉडी से नीचे क्लोजिंग दिया। इस कैंडल का जो क्लोजिंग क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से ऊपर प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ कहाँ पर, गैप अप। और यहाँ पर आप देखिए प्राइस कहाँ पर आ गया, प्राइस आ गया नीचे की तरफ। और क्लोज कहाँ पर दिया, इस कैंडल का जो बॉडी है 50% का उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया 42 कैंडल ने। और यहाँ पर आपको इसके साथ क्या देखना पड़ेगा, इसके साथ आपको वॉल्यूम मस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको कहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ये आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा चार्ट के टॉप पे। चार्ट के टॉप पे आपको ये फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तभी ये प्राइस को नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट में देखते हैं कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है और कैसे इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, और क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल तो बना, पर देखिए प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल है ये इसका जो 50% का पोर्शन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। प्राइस ने कहाँ पर क्लोजिंग दिया, इसका जो 50% का जो पोर्शन है ग्रीन कैंडल का 50% का जो लाइन है उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। तो आप एंट्री कैसे लेंगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों में से जिसका हाई हो, हाई में आपका आप अपना स्टॉप लॉस डालेंगे।
और आप इस रेड कैंडल का जो यहाँ पर लो है, उस लो के बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं कि लो ब्रेक होते ही आप एंट्री लें, या आप इस ग्रीन कैंडल का लो का भी ब्रेक होने का आप वेट कर सकते हैं। तो इसके लो के बेसिस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका एंट्री। और यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप यहाँ पर आपको दिख सकता है, और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर और आपका ऐसे होगा इसके हाई पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बुलिश किकर, ठीक है। तो किकर मतलब कैसे होता है, मतलब वो जो मार्शल आर्ट वगैरह करते हैं ना लोग, तो वो कैसे जब किक करता है तो क्या होता है, अपने पैर को मतलब जो ऊपर की तरफ उछालते हैं। तो ये पैटर्न जापानीज लोगों को कुछ उस तरफ का दिखा, तो इसीलिए उनने सॉरी सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना ये पैटर्न का नाम रखा है बुलिश किकर। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ पर होता है कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उस डाउन ट्रेंड के टाइम पे एक ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद एक गैप अप ओपन देके एक रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है। एक अच्छा खासा क्या चल रहा था, एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था ट्रेंड। एक रेड कैंडल मार्केट में फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल का जो हाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका क्या है, लो है। ये लो है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका ओपनिंग है, और ये इसका हाई है, ठीक है। तो क्या हुआ, कैंडल ने गैप अप ओपन हो गया। कैंडल क्या हुआ, बहुत बड़ा एक गैप अप ओपन हो गया कैंडल। ओके, कैंडल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। होने के बाद मतलब सेलर्स को चांस ही नहीं दिया कि प्राइस को नीचे लेके आए। प्राइस एकदम की तरफ ऊपर की तरफ जाके प्राइस ने क्लोजिंग दिया, मतलब अल्टीमेट क्लोजिंग क्या हुआ, बायर्स के एंड एंड में हुआ, ठीक है। बाइंग की एंड में उसने क्लोजिंग दिया नेक्स्ट कैंडल। तो यही होता है बुलिश की पैटर्न। तो इसे चलिए हम चार्ट में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकर में क्या हुआ, यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था। यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ डाउन ट्रेंड पे, और अगला ही कैंडल क्या हुआ, उससे गैप अप ओपन हो गया, और प्राइस को बायर्स की एंड पे क्लोजिंग दिया, मतलब एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में उसने प्राइस को क्लोजिंग दिया। और यहाँ पर आप कैसे एंट्री लेंगे, यहाँ पर आप चार्ट, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये नीचे का इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका लो का, इस हाई का आप एक मतलब एंट्री बैरियर लगाएंगे कि यहाँ से आप, यहाँ पर आप एंट्री लेंगे जब इस लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब प्राइस ब्रेक होते ही एंट्री ले लेते हैं, और कुछ लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसके बारे में हम अगले अगले क्लास में आगे आगे बात करते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा एक अप ट्रेंड यहाँ पर चला, और यहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा बुलिश किकर का एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं बेयरिश किकर। तो आप शायद एक मोटा मोटा अपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बेयरिश किकर क्या होता है, ठीक है, बुलिश किकर के बाद। तो ये एकदम सेम होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, और क्या हुआ, बायर्स के कब्जे से लेके प्राइस एकदम से बेयर मतलब बुल के कब्जे से लेके प्राइस एकदम सेलर्स के कब्जे में, आप या से मतलब बेयर के कब्जे में मान लीजिए, तो चला आया। तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा फॉर्म हुआ। ये कैंडल का क्या है, ये कैंडल का लो है, ये ओपनिंग है, ये कैंडल का क्लोजिंग है, ये कैंडल का हाई है। ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने तो क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया। प्राइस क्या ओपन हो गया, प्राइस ओपन हुआ गैप डाउन, मतलब एक अच्छा खासा बुलिश इंडिकेशन के बाद भी प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया। और सेलर्स ने क्या किया, अपने कब्जे में मार्केट को ले आया, और बायर्स को मौका ही नहीं दिया। और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया। यहाँ पर क्या फॉर्म किया, एक अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया। तो ये क्या इंडिकेशन देता है कि एक बेयरिश इंडिकेशन देता है ये मार्केट पे। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, और इस पैटर्न में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं।
तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एक 42 शिखर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, प्राइस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा था, और ये यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के बाद भी प्राइस क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। प्राइस क्या, गैप डाउन ओपन हुआ, और मार्केट को ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ ढकल रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग एंट्री लेंगे। ओके। और एंट्री लेने के बाद भी देखिए प्राइस ऐसे जा रहा है, तो और आपका स्टॉप लॉस या इस केस में थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका एंट्री क्या होगा, ये जो बड़ा रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का आप यहाँ पे लो को मार्क करेंगे, लो के ब्रेक होते ही आपका एंट्री होगा। और इस कैंडल का हाई पे आपका क्या होगा, आपका होगा एसएल। तो ऐसे आप इस कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं, जो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, कितना पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। और डेल्टा के हिसाब से आप लोग हिसाब करेंगे कि कितने रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो सभी चीजों को मिला के आप एक ट्रेड में जब एंट्री लेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की बात आ जाता है जब आपका बहुत बड़ा एसीएल आ रहा है वो, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो ये देखिए एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसका नाम है ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, सॉरी ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ट्विजर बॉटम बहुत तरह से बन सकता है। यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखना पड़ेगा कि प्राइस चल रहा था डाउन ट्रेंड। ओके। एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, और इन दोनों का जो बॉटम है ये आपको सेम होना चाहिए, बॉटम एकदम सेम। ये नहीं कि इसका थोड़ा वीक निकल के आया हो, इसका वीक थोड़ा बड़ा हो, ऐसा नहीं। अगर वीक भी निकल के आया हो तो मतलब लो दोनों कैंडल का सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो लो आप यहाँ पर देखिए सेम हो रहा है कि नहीं। और रेड कैंडल के बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, वहां पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम कैसा हो कैंडल का, और उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड लेंगे। तो यही है ट्विजर बॉटम का मेन कॉन्सेप्ट कि बॉटम दोनों कैंडल का मतलब लो सेम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे भी बन सकता है एक ट्विजर बॉटम। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे भी बन सकता है ट्विजर बॉटम, ऐसे भी बन सकता है ट्विजर बॉटम। यहाँ पर आप देखिए ऐसे भी ट्विजर बॉटम बन सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेट इन दोनों इस सभी का लो सेम है, दो कैंडल का लो सेम है। और आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम उसके साथ भी देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल से ओके सेकंड कैंडल का वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ के हो या सेम हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप लोग कैसे चार्ट में इसे देखेंगे, चार्ट में कैसे इसको ट्रेड करेंगे, तो चलिए हम चार्ट पे जाके देखते हैं ये चीजों को। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना, ट्विजर बॉटम बना। ये देखिए दो कैंडल का सेम लो है, लो क्या है, लो है सेम। ओके, तो आप एंट्री कैसे लेंगे, आप इस कैंडल का हाई को मार्क करेंगे, ठीक है। और आप ज्यादा सेफ चाहते हैं तो इस कैंडल का भी हाई मार्क कर सकते हैं। और लो दोनों का सेम है, तो इनका जो लो है, लो आपका एसएल होगा। और आप इसे या इसको ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं अप ट्रेंड पे। ओके। तो यही है ट्विजर बॉटम का मेन कॉन्सेप्ट कि दो कैंडल का लो आपका सेम हो, आप जस्ट इसे ध्यान में रखिए। और आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं, दो कैंडल का लो देखिए और वॉल्यूम देखिए, ठीक है। और चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखते हैं जिसका नाम है ट्विजर टॉप। सो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ट्विजर टॉप में क्या होता है, ट्विजर टॉप में आपको जस्ट ध्यान में रखना होगा कि जो दो कैंडल है, दो कैंडल का जो हाई, हाई एकदम से इक्वल होना चाहिए, दो कैंडल का हाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ट्विजर टॉप, एकदम नाम पे ही है टॉप, तो आपको कहाँ पर बनेगा, चार्ट के टॉप पे। और ये क्या इंडिकेशन देगा कि प्राइस को नीचे ले आने का एक इंडिकेशन देगा ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्विजर टॉप बहुत तरह से बन सकता है, ठीक है। ये 12 तरह से बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको मेन जो कॉन्सेप्ट हो आपको ध्यान में रखना होगा, जिसका ना उसको क्या करते हैं कि टॉप सेम होना चाहिए, दो कैंडल का टॉप एकदम सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि इसका इसका भी टॉप सेम हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इसका इन दोनों का भी टॉप सेम हो, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का भी टॉप सेम हो, और यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का भी टॉप सेम हो। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा
टू इज द टॉप में, और इसके बेसिस पे आप एंट्री लेंगे। और क्या होगा कि फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल का वॉल्यूम अगर थोड़ा बढ़ के हो तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, या सेम भी हो तभी एक अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये चीजों को देख के आप जो डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं। तो ये क्या है, डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में हमने आज पढ़ा। तो चलिए हम एक लाइव चार्ट पे जाकर देखते हैं कि हमने जो डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में पढ़ा है तो क्या ये फॉर्म होता है, और फॉर्म होता है तो क्या ये एग्जैक्ट काम करता है। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम को लगा के हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न चार्ट पे हमको दिखता है कि नहीं दिखता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल स्टिक, यहाँ पर एक बना कैंडल, आप चार्ट में देखिए। ये क्या है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था। ओके, और क्या हुआ, ये जो कैंडल, ये देखिए रेड कलर कलर का जो कैंडल है, इस कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी, उसको क्या किया, ये ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, उसको एंगल्फ किया, यहाँ पर देखिए। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक आपका अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। और आप देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया कि नहीं गया, देखिए यहाँ से प्राइस कितना ऊपर गया, आप देखिए जस्ट, आप यहाँ से देखिए कि प्राइस कितना ऊपर गया यहाँ से। तो इसे आप इंगल्फिंग भी, इंगल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो, एक मिनट में चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है एक हैमर, ये एक हैमर दिख रहा है आपको, ये रेड कैंडल, रेड वाला हैमर। ओके, तो हैमर में क्या हुआ, आप अगर हैमर पे भी ट्रेड करें तो आप देखिए हैमर का यहाँ पर हाई आपने ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसको हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे ट्रेड में बैठे रहेंगे तो देखिए आप एक अच्छा खासा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इतना इतना दूर तक प्रॉफिट हुआ। आप चाहे तो आप देखिए क्या पहले पहले क्या होगा ना, आप यहाँ पर तो एक रेड कैंडल देख के घबरा जाएंगे, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देंगे कि यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप टाइम मार्केट पे टाइम बिताएंगे, चीजों को सीखते जाएंगे, तो क्या होगा, आप टॉप पे जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पर बुक करेंगे, यहाँ पर बुक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बुक करेंगे। तो क्या होगा, इसके लिए आपको कॉन्सिस्टेंट मार्केट में बना रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी से टिप्स लेके, किसी के भरोसे, ठीक है, आप ऐसे ज्यादातर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और आपको अल्टीमेट सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ नॉलेज ही सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हमार बन रहा है, यहाँ पर एक एंगेजिंग बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है। और चलिए नेक्स्ट हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक बना है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का जो बना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल, ये थोड़ा बहुत इससे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, एकदम थोड़ा थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, और इसका लो लगा या यहाँ तक, पर क्लोजिंग यहाँ तक दिया, ठीक है। तो आप इसे एक क्या कहेंगे, और यहाँ पर आप देखिए नीचे वॉल्यूम देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए कितना छोटा, और रेड कैंडल का वॉल्यूम क्या है, उससे थोड़ा बढ़ के आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम क्या इंडिकेशन ले सकते हैं, इसके हिसाब से हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे तक प्राइस गया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न क्या है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, ये जो कैंडल बना है यहाँ पर, ये क्या है, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का जो बना है कैंडल यहाँ पर, ये जो रेड कलर का, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे। तो इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद भी देखिए प्राइस थोड़ा बहुत तो ऊपर गया, पर वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीजिंग था। तो इसीलिए क्या हुआ कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और प्राइस का अल्टीमेट नीचे ही आया, क्योंकि प्राइस को नीचे ही आना था, सस्टेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम नहीं था। तो इन सभी चीजों को जब आप देखेंगे, सीखेंगे, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप दिन में 2 लीजिए, 3 ट्रेड लीजिए, एकदम परफेक्ट ट्रेड लीजिए, एक्यूरेट ट्रेड लीजिए, तभी आप पैसा बनाएंगे। अगर हर एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न तो मार्केट में बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, आप सभी के हिसाब से अगर ट्रेड लेते जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप दिन में उसे आप ओवर ट्रेडिंग में आके लॉस कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न अच्छे से यहाँ पर देखना पड़ेगा, मतलब देखिए सीखना तो आपको सभी पड़ेगा, तभी आप अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, कोई पैटर्न अच्छे से बनेगा, कोई मतलब एक्यूरेट नहीं बनेगा पैटर्न,
पैटर्न तो बन गया पर वॉल्यूम कम है। तो उस पैटर्न पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो हो सकता है ट्रेड आपके रिवर्स में चला जाए, ठीक है, ट्रेड आपको आपको अपोजिट चला जाए और आपको लॉस देके जाए। तो ऐसे नहीं होता, तो आपको सभी पैटर्न को सीखना पड़ेगा, आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। देखिए ये चार्ट सभी देखते हैं, जो लॉस करता है ये भी सेम चार्ट देखता है, जो प्रॉफिट करता है वो भी सेम चार्ट देखता है। तो चार्ट में आपका देखने का नजरिया बदलिए, ठीक है, कि आप जिस नजर से देखते हैं आप उस नजरिया को बदलिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। देखिए चार्ट सभी के लिए सेम है, जो प्रॉफिट करता है उसके लिए कोई अलग चार्ट नहीं है, अलग चार्ट नहीं है, ठीक है, जो लॉस करता है उसके लिए कोई अलग चार्ट नहीं है। चार्ट सभी के लिए सेम है, जस्ट आपको आपका व्यू, आपका नजरिया, आपका नॉलेज ये बदलना पड़ेगा। ओके, सो चलिए हम ये क्लास यहाँ पर ही एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप चार्ट में देखिए, चार्ट में सीखते जाइए कि कहाँ पर आपको क्या क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको बनता हुआ दिखा। ओके, और उसके बेसिस पे आपने ट्रेड किया तो आपने कितना पॉइंट आपने वहां पर मार्केट में लिया, कितना रुपए आपका प्रॉफिट होता, अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो आपका कितना लॉस होता, ठीक है। तो आप ये बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज का क्लास हम यहाँ पर ही एंड